नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अगस्त के माह में कौन सी हरी सब्जियों की खेती की जाए जिससे कि हम अधिक से अधिक मुनाफा पा पाएं। क्योंकि जो हम अगस्त के महीने में सब्जी करेंगे तो वो हम पैदावार जनवरी तक लेंगे और जनवरी तक लेंगे तो अधिक से अधिक हमें लॉन्ग टाइम की हमें फसलें उगानी पड़ेंगी। तो किसान साथियों, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, अगर अभी तक आप हमने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों आप शेयर कीजिएगा। तो किसान साथियों, सर्वप्रथम हमें खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए और खेत में चुनाव कैसे करें, कौन सी जगह पर हम ऐसे खेत पर करें खेती की जाकि उस जगह पानी का भराव भी कम हो और मचान विधि से अगर करें तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारा मचान कैसे चले। तो किसान साथियों, आपको क्या करना, तकरीबन 2 से 4 जुताई कर लेना, जिससे क्या है कि हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। आपको क्या करना, जब दूसरी जुताई करें तो उस समय आपको क्या करना है कि अपने खाद में 2 ट्रॉली आपको गोबर की खाद ले लेना है, डीएपी ले लेना है और एमओपी ले लेना है। इसके साथ में आपको क्या करना, अगर मुर्गी की खाद मिल जाए तो वो ले लेना एक ट्रॉली। लेकिन इसके साथ में किसान साथियों, आपको एक रेजेंट अल्ट्रा बायर कंपनी का मिला लेना है, जिससे कि हमारे खेतों में होने वाली दीमक की समस्या वो जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि अगर हम सब्जी की खेती करेंगे तो बहुत सी सब्जियों में ऐसा होता है कि जड़ गांठ समस्या बहुत अधिक देखी जाती है। इससे निपटने के लिए हमें रेजेंट अल्ट्रा का बेहद जरूरी है अपनाना, या फिर आप फोराडान ले सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से अपने खेत को अच्छी तरीके से मेंटेन कर लीजिए। जुताई करने के बाद अगर आप मचान विधि से लगाना चाहते तो आप मचान को तैयार कर लीजिए। अगर आप एक तरीके से मल्चिंग विधि से लगाना चाहते हो ड्रिप इरिगेशन से तो उसको आप तैयार कर लीजिए। तो किसान साथियों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे खीरा पे। अगर खीरा की बात की जाए तो अच्छा खासा भाव मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। और अगर हम देखें खीरा का मार्केट में क्योंकि अभी जैसे ही समय गुजरता जाएगा, जो काफ़ी दिन का जो पुराना खीरा था, आप मान लीजिए कि इस समय खीरा मार्केट में शॉर्ट ड्यूरेशन में चल रहा है। क्योंकि अब खीरा जो आएगा तो वो नेट पॉली हाउस वाला आएगा। तो आप भी अगर आप खेत में करना चाहते हैं तो खेत में बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से खीरा की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किस्मों की चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि सेमनीज कंपनी की आती है मालिनी और वीएनआर की आती है कृषक और ईस्ट वेस्ट की आप ले सकते हैं सायरा F1 वैरायटी, जो कि अच्छा खासा मार्केट में अपना प्रभाव बनाए हुए है। और अगर मैं आपको बता दूं कि अपने एरिया के अनुसार किस्मों का चुनाव आप भी कर सकते हैं, जो कि आपके एरिया में जो अधिक से अधिक रिकमेंडेड हो, जो अधिक पैदावार देती हो। अगर हम बीज की मात्रा बात करें तो 150 ग्राम से 200 ग्राम तक आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी फसल मूली की खेती। किसान साथियों, आपको मूली की खेती आप मेड़ विधि से भी कर सकते हैं और आप प्लेन विधि से कर सकते हैं। और मूली उस जगह कीजिएगा किसान साथियों जहां पानी का भराव बहुत कम होता हो, तो आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आप अच्छा खासा मूली ले सकते हैं, जा सकते हैं, एडवांटा की भी ले सकते हैं और माइकोर की आप 22 ले सकते हैं। इनमें से कोई आप एक फसल ले सकते हैं। लेकिन आप जब मूली खेती करें तो गोबर की खाद जरूर आप किसान साथियों प्रयोग कीजिएगा। और जब बुआई करें तो आप क्या कीजिएगा, मिट्टी को एकदम भुरभुरी और बेहतर बेस्ट बना लीजिए, ताकि हम मूली का अच्छा पैदावार ले सके। क्योंकि मूली का अगर जब कंद अच्छा होता है तो मार्केट में भाव भी अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं टमाटर की। किसान साथियों, अब देखा जाए तो जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में टमाटर का अच्छा खासा भाव मिलता है। इस समय आप अगर देख रहे होंगे तो टमाटर आसमान छू रहा है। जिन किसान साथियों ने हमारे बताए अनुसार टमाटर की खेती की है वो अच्छा खासा भाव मार्केट में प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी टमाटर की खेती कर सकते हैं। जैसे कि सिजेंटा कंपनी की अभिलाष लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की साहू लगा सकते हैं।
और आप क्या कर सकते हैं, अभिलाष के साथ साथ में आप अर्का आती अर्का भी लगा सकते हैं। इन प्रमुख किस्मों का आप अच्छा खासा मार्केट में वर्चस्व बना रखा है। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 60 ग्राम से 80 ग्राम बीज की मात्रा अधिक रहती है। या और आप नर्सरी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से नेट पॉली हाउस की तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और टमाटर की खेती आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम प्याज की बात करते हैं, प्याज दो तरीके से लगाया जाता है, एक कांदी विधि से लगाया जाता है, एक नर्सरी विधि से लगाया जाता है। और कांदी विधि वाला क्या होता है, वो जल्दी तैयार हो जाता और सुलभ और साधारण तरीके से। और नर्सरी में क्या होता है, पहले आप नर्सरी तैयार करेंगे, फिर इसके बाद में आप खेत में रोपाई करेंगे। आपको जो भी आपके एरिया में जो भी कंफर्टेबल हो, आप अपने एरिया के अनुसार आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, और आपको बता दूं, प्याज पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिएगा और आप देखिएगा। कोई भी अगर आपको डिफ़ॉल्ट आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसान साथियों बीज की मात्रा की बात करें तो आप 3 से 4 केजी आप बीज ले सकते हैं। अगर किस्मों की बात करें तो पंचगंगा और एलोरा आप ले सकते हैं, जो कि अच्छा खासा मार्केट में वर्चस्व बना रखे हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं बरसाती मिर्च की। बरसाती मिर्च का अच्छा खासा रोग अगर आप देखा जाए तो अच्छा खासा रिजल्ट बना रहता है। अगर हम बात करते हैं रोग की, जो थ्रिप्स और माइट से अगर आपने बचा रखा अपने मिर्च को, तो आप लॉन्ग टाइम तक पैदावार ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ में जैसे ही आप रोपाई करें तो इसके बीच में जो गैप रखेंगे तो उस गैप में आप पालक या धनिया की भी खेती कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब तक आपका पौधा तैयार होगा तब तक हम मार्केट में पालक या धनिया बेच सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बीज की बात करें तो वीएनआर की सुनिंदा आती है, एडवांटा की AK47 आती है और माइकोर की जैसी कंपनियों का आप ले सकते हैं। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 180 ग्राम से 200 ग्राम तक आप बीज ले सकते हैं। किसान साथियों, और आपको बता दें कि अगर बैंगन की खेती आप करना चाहते हैं तो बैंगन का इस साल आप देख रहे होंगे कि मार्केट में जुलाई के महीने में कितना अच्छा खासा भाव मिला है, जो किसान साथियों ने बैंगन की खेती की थी। अगर किसान साथियों बैंगन की आप खेती करें तो तना छेदक और फल छेदक आपने नियंत्रण कर लिया तो आप मानिए कि सालों साल तक आप सुरक्षित तरीके से अपने बैंगन का उत्पादन लेते रहेंगे। क्योंकि इन साल अगर देखा जाए तो वीएनआर की उत्कल और माइकोर की माही अच्छा खासा मार्केट में वर्चस्व बना रखी है। और वीएनआर की एक और किस्म आती कैलाश और जनक, इनका भी अच्छा खासा रिजल्ट देखा गया है। लेकिन किसान साथियों, आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि जुलाई में आप देख ही रहे होंगे कि अच्छा खासा रिजल्ट मिला है और भाव भी अच्छा खासा किसान साथियों को मिला हुआ है। अब बात करते हैं लोबिया की। लोबिया की खेती अगर बरसात के महीने में आप करते हैं तो अच्छा खासा इसका भी भाव देखा जाता है। किसान साथियों, लोबिया की जो किस्म की चुनाव की बात करें तो सिजेंटा कंपनी की लॉग विन YB7 आप ले सकते हैं। अंकुर की गोमती, वीएनआर की काशी कंचन आप ले सकते हैं। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 2.5 केजी से 1 एकड़ के लिए अपर्याप्त बीज रहेगा। अब बात करते हैं कद्दू की। कद्दू में क्या होता है किसान साथियों, अगर आप हरा कद्दू बेचते हैं तब भी अच्छा रहता है। अगर आप बाय द वे अगर हरा नहीं बेच पाए तो आप पाक का जब पक जाता पीला हो जाता है तब आप क्या करेंगे, आप अपने पास स्टॉक के रूप में रख लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना, जैसे ही मार्केट में भाव मिले, प्याज की तरह प्याज भी स्टोर करके लोग रख लेते हैं, लहसुन को भी स्टोर करके रख लेते हैं, उसी तरीके से आप कद्दू को भी रख सकते हैं। तो आपको जैसे ही जब रेट मिले तो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर वीएनआर की अगर देखा जाए तो माइको माही 3 आप ले सकते हैं, जो कि मार्केट में अच्छा खासा रिजल्ट दे रही है और बाकी स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है। अगर बात करें करेले की, तो करेले की खेती के लिए आपको क्या करना, पत्ता रोग, पीलापन, पत्ता मुड़ना, फल मुड़ना,
सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट, इन सब का अगर आप टाइम टाइम से स्प्रे करते रहेंगे तो करेले में भी आप अच्छा खासा भाव मिलेगा। अगर आपको जो स्क्रीन पर जो आपको किस्म वैरायटियां शो कर रही उनमें से किसी को आप चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में कोई सुपरस्टार अगर कोई किस्म दिख रही हो तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं लौकी की खेती। अगर लौकी की खेती की बात की जाए तो वीएनआर की सरिता आती है, अरुणा आती है, माइको की माही 8 आती है और बासब की अनोखी आती है। जितनी बेल वर्गीय किसान साथियों आपको सब्जी हमने बताई है उन बेल वर्गीय सब्जियों को आप मचान विधि से अगर करते हैं तो बहुत ही अधिक मुनाफा और बहुत लॉन्ग टाइम तक आप खेती कर सकते हैं। मचान विधि से क्या होता है किसान साथियों, रोग बीमारी कम लगते हैं। इसके साथ में किसान साथियों फल का जो ग्रोथ होता है वो अधिक होता है। तो आप मचान विधि से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों भिंडी की खेती। अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी में भी अच्छा खासा रिजल्ट देखा जाता है। भाव मार्केट में भी बना रहता है। भिंडी का इस समय देखा जाए तो भिंडी का भी अच्छा खासा भाव बना हो जो कि 50-60 रुपए केजी मार्केट में बनी हुई है। तो किसान साथियों जो स्क्रीन पर आपको किस्में वैरायटी शो कर रहे हैं उनमें से किसी का आप चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों बात करें तो तुरई की, गिलकी की, जो कि अच्छा खासा मार्केट में बनी रहती है। और गिलकी अगर आप करना चाहते हैं तो मचान विधि से आप जरूर कीजिएगा जो कि कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। और ज़्यादा ना स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, ना ही ज़्यादा इसमें कोई टॉनिक देने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं किस्मों की तो आप वीएनआर की आलोक, रामधारी की 440 और माइको की हरित आप किस्म का चुनाव कर सकते जो कि अच्छा खासा रिजल्ट देती है। अगर हम बात करें इसमें रोग लगने वाली तो मोजेक, थ्रिप्स, माइट जैसी गंभीर बीमारियां लगती हैं, लेकिन आप अगर समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे तो कोई ऐसी बीमारी किसान साथियों नहीं लगने वाली है। अब बात करें एक इसमें हमने किस्म का चुनाव किया है गेंदे की, ताकि गेंदे की हमने किसान साथियों इस वजह से चुनाव किया है, इससे क्या होगा कि जो फूल वर्गीय फसल है ये अभी कुछ दिन बाद त्योहार आने वाले, जैसे दीपावली है, गणेश महोत्सव है और बहुत अधिक त्योहार आने वाले हिंदू धर्म में। उससे क्या होगा कि फूलों की अधिक डिमांड बढ़ जाएगी। तो मार्केट में फूलों की जैसे ही डिमांड बढ़ी तो गेंदा का भी अच्छा खासा आपको भाव देखने को मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। इनमें से सुपर किस्मों का हमने जो चुनाव किया है। अब बात करते हैं किसान साथियों फूल गोभी की। अगर आपने अभी तक फूल गोभी की खेती नहीं की है तो आप फूल गोभी की खेती जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही दीपावली के आसपास का टाइम आता है तो उस समय क्या होता है फूल गोभी का अच्छा खासा मार्केट में भाव देखा जाता है, जो कि अच्छा खासा डिमांड भी बनी रहती है मार्केट में। अन्य राज्यों में देखा जाए एमपी है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और हरियाणा है, पंजाब में, इन क्षेत्रों में मार्केट में अच्छा खासा गोभी का भाव बना रहता है। लेकिन आपको अगर आपको सूंडी, इल्ली, माइट्स इनसे अगर आपने बचा रखा तो ये मानिएगा किसान साथियों आपने रातों रात मालो माल हो सकते हैं। तो आप फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जो कि आपको शो कर रही हैं। अब बात करते किसान साथियों जो शॉर्ट ड्यूरेशन की कम फसलें होती हैं, जैसे कि आपको अगर आप मिर्च कर रहे हैं, बैंगन कर रहे हैं, इनमें आप क्या कर सकते हैं, धनिया है, पालक है, इनका आप साथ में आप छिड़क सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब तक हमारी फसल तैयार होगी तब तक इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इनके अच्छा खासी हार्वेस्टिंग करा लेंगे। अब बात करते हैं गाजर की, सलजम की, इन सब्जियों को भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब्जियां अच्छा खासा मार्केट में भाव बना रहता है। क्योंकि जैसे जैसे आप दीपावली का समय आएगा तो उस समय क्या होगा गाजर, सलजम का भी भाव बना रहेगा। किसान साथियों आपको मैं बता दूं इसमें हमें जो हमने सब्जियों का चुनाव किया, जो किस्मों का चुनाव किया है, जो वैरायटी का चुनाव किया, इन कंपनियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो किसान साथियों हम सिर्फ ये वीडियो किसान साथियों के एजुकेशन के लिए ही हम बना रहे हैं। आपको क्या करना किसान साथियों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना है और लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा किसान साथियों। जय हिंद, जय हिंद।